इस वजह से देखा जाए इन्होंने एक आप तक आवाज़ पहुंचाई है। कहीं ना कहीं हमारे देश में अक्सर एक विवाद उठता है कि हमारे गली मोहल्ले में काफ़ी कचरा और गंदगी है, उसको लेकर आवाज़ उठाई जाती है, गली का कचरा सहा नहीं जाता, तब हम अपने नगर सेवक के कार्यकर्ता के पास पहुँचते हैं। फिर जब ऐसे वीडियो 30 सेकंड की भी ड्रॉप होते तो फिर क्यों नहीं पहुँचते? बहुत ये चीज़ जो है मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इनफैक्ट मुंबई पुलिस को कि जब, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं है कि लोग कंप्लेंट्स फाइल नहीं करते, लेकिन काफ़ी बार ऐसा अक्सर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस इनएक्शन रह जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर लोग फॉलो अप नहीं करते उसको, फिर लोग समझते हैं कि पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो हमने एक्चुअली आज किया है ना, ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट हमने आज, आप मानोगे नहीं, ये यूजुअली लोग जो है पूरा दिन लगाते, वक्त लगाते, हमने आज ही दोपहर को डिसाइड किया और शाम तक हमारी कंप्लेंट फाइल भी हो गई थी। तो हमने पूरा फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर रखवा कर ऑफिस के पूरे स्टाफ के साथ में सबकी मेहनत की वजह से आज ये कंप्लेंट सक्सेसफुल हुई। और जैसे कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जैसे हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग अ लॉयर हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही बीइंग अ पुलिस ऑफिसर पुलिस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। काफ़ी हद तक वो चीज़ करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पुलिस को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि जब भी कोई कंप्लेंट इस तरीके की आती है तो बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये चीज़ जो है बढ़ते रहेगी, और बढ़ते रहेगा तो क्राइम बढ़ता रहेगा। और क्राइम आज की तारीख में पूरा जो वो टेक्नोलॉजी से आ गया, पूरा टीवी से आ गया ज़्यादातर क्राइम, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी प्राविधान किया गया है लोगों के लिए, ताकि इस तरीके के अश्लील कंटेंट जो है वो बंद किए जाए। तो हमें पूरा विश्वास अपनी न्याय व्यवस्था पर, इसलिए हमने डायरेक्टली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया आज, ना कि किसी पुलिस स्टेशन में जाकर कोई कंप्लेंट फाइल की है। तो जिस तरीके देखा जाए आज आप और मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम किसी तरीके के निर्णय पर आकर खड़े हो जाए, हम आवाज़ उठा सकते हैं, दर्शकों तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आगे चल के आपके हाथ में अगर कोई ताकत या पावर आती है, तो इस तरीके की चीज़ों को आप बंद करने के लिए ऐसे क्या कदम उठाएंगे जिससे हम बंद हो सकते? देखिए, एक ये सेम तरीके का मुद्दा मेरे पास रखा गया था आज से लगभग 4-5 साल पहले, जब मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में टिकटॉक बैन के लिए पिटीशन फाइल किया था। जब जज साहब के पास से मुझे एक सवाल रखा गया था कि कुछ प्रोसीजर्स जो रहते हैं कि उनके ग्रीवेंस ऑफिसर को कंपनी के कंप्लेंट लिखो, और ये आईटी एक्ट के अंदर ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मेरा सवाल तो सिर्फ ये कानून के अंदर भी उठता है कि कानून के अंदर ऐसे बहुत से लूपहोल्स हैं जहाँ पर जो है हम एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन हो नहीं पाता, जैसे किसी चीज़ को बैन करना, किसी चीज़ को बंद करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया जो है वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से हमारी सरकार को जो है वो सोशल मीडिया को लेकर एक लॉ ज़रूर लेके आना चाहिए कि इसके हिसाब से ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि बुलिंग होना, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाना, किसी आपस में एक क्रिमिनल माहौल पैदा करना, ये सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अगर मैं तो सरकार से ये चीज़ विनती करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेकर, अगर कुछ चीज़ें, अगर कुछ लॉ एग्जिस्टेंस में आए तो ये देश बहुत आगे बढ़ने की कैपेसिटी में, देश और बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारी युवा जो है वो अलग जो है जगह पर जो है मिसगाइड नहीं होगी, सही राह पर चलेगी, और जो है वो एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज की तारीख में एजुकेशन सेक्टर की मजाक उड़ाई जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई चाय वाला फेमस हो गया, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया, और चाय वाले की वजह से लोग सोच रहे हैं कि भाई हम पढ़े क्यों, हम तो चाय वाले बनने चाहिए, जबकि बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो क्योंकि हर कोई इंसान चाय वाला बन जाएगा तो फिर देश को चलाएगा कौन? तो बहुत सीरियस मुद्दा है ये कि लोगों को हमारी कंट्री के अंदर जो है वो एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज आप एक मीडिया स्पोक पर्सन हो, आपके माध्यम के थ्रू कितने लोग ये मैसेज को अगर देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो उनके घर में के अंदर भी ये चीज़ प्रमोट होगी। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबके ऊपर एक ड्यूटी है। इन्होंने अपनी तरफ से जो फ़र्ज़ था वो निभाया, मैंने अपनी तरफ से फ़र्ज़ था निभाया। एंड मैं एक चीज़ का वादा ज़रूर करता हूँ कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये लोग को आप कोर्ट में ज़रूर देखेंगे, वो मेरा आपसे वादा है। तो जिस तरह से आपने कहा कोर्ट का वादा, आगे किस तरीके इन पर कार्रवाई होगी, जो आपने केस इन पर लगाया, जो भी चीज़ हुई है? देखिए, इसमें एक प्रोसीजर होता है। अभी फर्स्ट डेट जो अभी डिसाइड होगी, फर्स्ट डेट पर जो है निखिल जी का जो है वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन मतलब जो है वो कोर्ट में पर्सनली खड़े होकर बताना कि जो मैंने फाइल किया सब कुछ सही है। उसके बाद सेकंड डेट पर आर्ग्यूमेंट्स होता है, आर्ग्यूमेंट्स के बाद ऑर्डर पास होता है। तो लगभग 2 से 3 डेट जाएगी। ऑर्डर जो है हम सामने से पुलिस इंक्वायरी का डिमांड करने वाले हैं, और पुलिस इंक्वायरी हम पूरी कॉन्फिडेंस है हमें कानून पर कि वो पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर होगी। और पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद ये जहाँ भी रहते हो, जिधर भी रहते हो, हमें बहुत मुश्किल से इनके एड्रेसेस वगैरह भी बहुत मुश्किल से मिले सर्च करने के बाद, ताकि हम पुलिस का काम ईजी कर सकें। तो ये पुलिस को ऑर्डर जो है हम कोर्ट से दिलवाएंगे, ना कि हम पुलिस के पास डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर मानना हर किसी के ऊपर ड्यूटी है, कंपलसरी है। तो जब ये कोर्ट का ऑर्डर आएगा पुलिस के ऊपर, तब इंक्वायरी चालू होगी, और इंक्वायरी चालू होने के बाद जो है हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे समन्स इशू कराने का। और जिस दिन समन्स इशू हो गया, समन्स इशू मतलब कोर्ट एक्शन में आ गया, कॉग्निजेंस ले लिया, एक लीगल टर्म होता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेने के बाद इन सबको कोर्ट में आकर इनकी बेल फाइल करनी पड़ेगी। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा प्रोसीजर है इसके अंदर, लेकिन हम पूरे इसमें एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, और इसीलिए हमने आज ही डिसाइड किया और आज ही कोर्ट में कंप्लेंट फाइल इस चीज़ का कर दिया है।
कितने टाइम की सजा होगी अगर ऐसा रहा तो? देखिए इसमें 5 साल तक की जेल है, क्योंकि इसमें सेक्शन 67 IT एक्ट का है, इसमें BNS के भी काफ़ी सेक्शन है, 296 है, तो ये सब सीरियस सेक्शंस है, क्योंकि इसका ये ऑब्स्सिन एक्ट को लेकर, ऑब्स्सिन एक्ट यानी कि अभद्र चीज़ कोई करना, अश्लील चीज़ कोई करना, बोलना, फैलाना, पब्लिक माध्यम के थ्रू किसी को बोलना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। और इन जिस भाषाओं का और जिस तरीके का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज़रूरी है इन लोगों को सबक सिखाना। और मैं वापस से वो रिपीट करना चाहूँगा कि मुझे अपने कानून पर और कोर्ट व्यवस्था पर पूरा का पूरा विश्वास है।